हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रायंगल होता क्या है, वो कैसे बनता है। उसके बाद हम जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसको डिटेल में समझेंगे होता कैसे है, इसको कैसे यूज में लेते हैं। उसके बाद जानने वाले हैं इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, और लास्ट टॉपिक रहेगा आज का हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इन चारों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, और मेरी गारंटी है कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल होता क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछे, व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है मेरे भाई, ट्रायंगल बताओ ये होता क्या है। तो आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। ए ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। ट्रायंगल कैसा होता है, हमेशा क्लोज फिगर होता है। ध्यान रखना, ओपन नहीं होता है। कैसा फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है। मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। कितने मिनिमम कितने लाइन सेगमेंट के बने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और क्या लाइन या लाइन सेगमेंट, ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा न हमेशा जो बनता है ये लाइन सेगमेंट से बनता है, लाइन से नहीं बनता है। देखो कंडीशन क्या है, एक तो क्लोज फिगर होना चाहिए, दूसरा क्या, 3 लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। जैसे देखो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, मैंने इस पे ऑलरेडी आपको लेक्चर बना के दे दिया है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जरूर देख लेना। अब आगे देखेंगे ज्वाइन इन टू एंड। और ये जो ज्वाइन होना चाहिए इन टू, ऐसा नहीं कि भाई एक लाइन सेगमेंट है, इधर हो गया एक, इधर हो गया एक, ऐसे ही तो फिर आपका ट्रायंगल नहीं बना। तो पहला एक कंडीशन है क्लोज फिगर होना चाहिए, और इसमें 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, और ये ज्वाइन होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है ना, बस इतना आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो इसके अंदर कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, ये भी आपको, ये भी खास वर्ड है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो ट्रायंगल के पास 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब ये समझते हैं कि साइड कहाँ है, एंगल कहाँ है, वर्टेक्स क्या है। देखो अब देखो यहाँ पे ये जो 2 लाइन सेगमेंट है आपस में जिस पॉइंट पे मिल रहा है, देखो इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। जहाँ पे कॉर्नर, सिंपल सा जान लो, जो कॉर्नर होता है जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम वर्टेक्स से बोलते हैं। चलो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। आप मुझे बता दो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए। तो एक वर्टेक्स उधर हो गए, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3। तो टोटल ट्रायंगल के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे साइड, आपको पता है ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होते हैं। जो जो लाइन सेगमेंट जिससे मिलकर बना है, इसी का नाम क्या होता है यहाँ पे, इसी को हम साइड्स जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, साइड के नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि ये किससे मिल के बना है, तो आपको लाइन सेगमेंट ही बोलना है। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका कहलाता है साइड। तो मुझे बता दो जल्दी से कितने साइड हो गए। तो एक साइड ये हो गए, दूसरे साइड ये, तीसरे साइड ये, तो 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स। अब देखो जानते हैं कि एंगल क्या है। तो एंगल भी बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जरा मैं कलर चेंज कर लूँ। देखो यहाँ पे जहाँ पे वर्टेक्स होता है, ये साइड, इन दोनों के बीच में जो बनता है, इसको एंगल बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एंगल पे वीडियो बना के दे दिया है, अगर आप नहीं देखो तो प्लीज उसे देख लेना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखो ये जो एंगल होते हैं, इसमें देखो कितने एंगल हो गए टोटल। तो ये इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं एंगल। तो देखो यहाँ पे एंगल भी कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। तो सिंपल से बात ये जान लो कि ट्रायंगल कैसा फिगर होता है। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है, वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, और इसके पास 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। देखो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वर्टेक्स से क्या होता है, जो कॉर्नर होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, साइड क्या होता है, एज को साइड कहते हैं, और एंगल होता है स्पेस बिटवीन 2 साइड। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया फिगर के से। आई होप कि आपको ट्रायंगल के बारे में इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा कर रख लेना। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी भी करो सॉल्व, तो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज 100% होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझो। देखो क्या है, द सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल, ध्यान देना, सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। हमेशा, ऐसा नहीं कि बस अभी के लिए, ये हमेशा होता है। कितना होता है मेरे भाई, हमेशा 180। और कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। बस ये 2 चीज पे ध्यान दे दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो समझ में आया ना, तो उसको फिगर से समझाता हूँ। सपोज ये एक ट्रायंगल है, आपको पता है यहाँ पे एंगल बनते हैं, और एंगल की बात हो रही है अब, तो 3 एंगल बनते हैं।
तो मतलब का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल 3 ही बनते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो सपोज कि देखो मैं इसका मान लेता हूँ 60 डिग्री और ये भी मैं लेता हूँ 60 डिग्री। अब मैं मान लेता हूँ यार, चलो इसे मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, 60 लेते हैं, ठीक आसान रहेगा, आपको फिलहाल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये भी 60 डिग्री। तो अब इन तीनों को जब ऐड करोगे, देखो यहाँ पे जब देखो इंटीरियर एंगल ये होता है और बाहर का भी एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको समझाऊंगा। तो देखो 60 प्लस 60 जब इन तीनों का ऐड करेंगे तो कितने होंगे मेरे भाई, 180 डिग्री। तो यही कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 180 डिग्री। आप ये मत सोचना कि सर ये हमेशा 60 होगा, नहीं, मैं तो बस एग्जांपल लेने के लिए समझाया। जैसे 60 होगा भी नहीं, मैं मतलब बस एग्जांपल लेकर आपको समझाया हूँ। सपोज देखो मैं ऐसे 60 ना लूँ, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, देखो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मेरे भाई, मैं अगर यहाँ पे ले लूँ 40 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, क्या ले लूँ मेरे भाई, यहाँ पे 60 ले लूँ तो कितने हो गए, 100 हो गए, और यहाँ पे 80 ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो। फिर फाइनली ये कि ट्रायंगल का सम जो होगा हमेशा न हमेशा 180 ही होगा। इसे भी ऐड करोगे तो 180 होगा। जैसे आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें आप 60-60 ले सकते हैं। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 180 ही होगा। हमेशा 180 से अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर आपका ट्रायंगल गलत है, सिंपल सी बात है। चलो मैं आपको इसको यूज करके बताता हूँ ये क्वेश्चन में कैसे यूज आता है। सपोज देखो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको 2 एंगल दे दिया जाता है, आपको तीसरा एंगल पूछता है, भाई मुझे तीसरा एंगल मुझे बताओ। सपोज ये आपको दे दिया कितना, 45 दे दिया है, ठीक है, 45 दे दिया है। इसको आपको दे दिया कितना, दे दिया मेरे भाई 55 दे दिया है। आपसे पूछ रहा है मुझे इस वाला एंगल बताओ, मुझे एक्स का वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। देखो आप इसमें क्या करोगे, आपने यहाँ पे ये अप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इंटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है, तो इन तीनों को सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो देखो x प्लस 55 प्लस 55 प्लस 45, तो इनका सम क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, हमेशा न हमेशा 180 होगा। कौन सा कंसेप्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमेशा 180 ही होगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे x को सिंगल रहने दो, इन दोनों को जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 में 45 ऐड करोगे तो 100 हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है जोड़ने में, अरे नहीं होगा, तो 180 हो गया। आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको पता है एक्स जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको इधर रखते हैं LHS साइड, और इसको उठा के मैं उधर लेकर चला जाऊंगा। जब देखो उसको उधर लेकर जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ना हमेशा यहाँ से जाएगा, साइन के साथ जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ 100 लेकर नहीं जाना, हमेशा प्लस साइन के साथ जाएगा। और आपको पता है जब प्लस उधर जाता है तो जाकर उधर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180 जो पहले उसको पहले लिख दो और माइनस 100 कर दो, तो क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये जो एंगल है आपका कितना हो गया मेरे भाई, ये 80 डिग्री हो गया। अब देखो अब ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा, इसे चेक कर लेते हैं जरा सा। अब देखो 55 प्लस 45 प्लस आपने जो 80 निकाला इसे ऐड करो। जब इसे आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 180 डिग्री ही आ रहा है। तो मतलब कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि मैं सर यहाँ से प्लस से उधर माइनस कैसे लेके चले गए, तो बिल्कुल इस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाकर दे दूंगा, आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा मैं होमवर्क देकर जा रहा हूँ। मैं इसे ले लेता हूँ 75 डिग्री, इसे मैं ले लेता हूँ 35 डिग्री। आप मुझे एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप मुझे जरूर कमेंट करना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बस आपके जानने के लिए है, ये ज्यादातर वैसे कहीं यूज होता नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि मुझे चेक करके बताओ ये ट्रायंगल सही है गलत, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आपको देखो क्या है, द सम ऑफ लेंथ। देखो यहाँ पे अब लेंथ की बात हो रही है, एंगल की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है चीज। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ट्रायंगल लो एक, जैसे मैंने क्या लिया, ट्रायंगल लिया, तो मैं इसका देखो इसको लेंथ बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो इसका मैं वैल्यू सपोज मैं देता हूँ 8 दे देता हूँ, और इसका वैल्यू चलो यहाँ पे इसको 8 देता हूँ, इसको मैं 6 देता हूँ, और इसको मैं 10 देता हूँ। मैं मान लेता हूँ, कुछ भी रैंडम आप ले सकते हो। ये कह रहा है कि सम ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड। एनी वर्ड पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बस इसका किसी भी 2 साइड का सम हमेशा अंडर हमेशा तीसरे साइड के से मतलब बड़ा होगा। मैं सपोज पहला मैं इन दोनों का मैं सम करता हूँ, इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो देखो 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी बोलो यार, 16 होगा ना। तो 16 होगा, और देखो थर्ड साइड क्या बचा 8। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का सम इससे तो बड़ा हो रहा है, तो मतलब चलो ये मेरा फुलफिल हो रहा है।
तो अब मैं इसी से चेक करता हूँ 6 + 8, तो 6 प्लस जब 8 करेंगे आप तो बताएं मुझे, जल्दी से बताएं कमेंट करके कितना होगा। अरे 14 होता है ना, अरे जोड़ तो आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है जोड़ने में। तो देखो इससे बड़ा है। अब मैं इन दोनों को लेता हूँ 10 + 8 लेता हूँ। देखो ये इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 18 हो गया। ये भी देखो इससे बड़ा है। तो ये ट्रायंगल मेरा मतलब करेक्ट ट्रायंगल है। तो आई होप कि आपको इतना अब तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सी बात है, किसी भी दो साइड को आप ऐड करो, चाहे इन दोनों को ऐड करो तो इस वाले से हमेशा ना हमेशा बड़ा होगा। इन दोनों को ऐड करो तो ये तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा। इन दोनों को ऐड करो, ये तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसमें आपको वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हाँ कभी-कभी चेक करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। जैसे देखो, इफ अ ट्रायंगल हैज एबीसी, जैसे इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, इसको सी लेता हूँ। तो यही कह रहा है कि ए प्लस बी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन ए होगा, सी प्लस ए हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझा दिया हूँ, इससे अच्छे तरीके से वहां आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको देखो बस यही क्वेश्चन यही आता है, मुझे चेक करके बताओ ये ट्रायंगल क्या सही है या गलत है। तो वहां पे मैं जो समझा है, देखो यहाँ पे क्या है, इफ अ साइड 3, 4 एंड 6। अब मुझे चेक करके बताएंगे ये ट्रायंगल क्या सही है या गलत है। गलत कब होगा? अगर दो दो को हम ऐड करें और वो तीसरे से क्या हो, जैसे मैं देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमेशा बड़ा होना चाहिए। मैं सपोज कि मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख के मैं यहाँ पे क्या लिख दूं मेरे भाई, यहाँ पे 10 लिख दूं मैं, ठीक है 10 लिख दूं अगर। तो देखो यहाँ पे 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। और तीसरा साइड क्या बचा, 10 बचा। क्या ये इन दोनों का सम से क्या वो बड़ा मतलब छोटा नहीं भाई, ये तो बड़ा हो गया ना। तो ये मेरा गलत हो गया ट्रायंगल, ये है ना, ये मेरा ट्रायंगल गलत हो गया। हमेशा ना हमेशा दो साइड का सम तीसरे से बड़ा ही होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे इस ट्रायंगल के बारे में मुझे चेक करके मुझे कमेंट करना कि सर ये ट्रायंगल सही है या गलत है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, होता है ये बहुत आसान कंसेप्ट है, बट बच्चे इसमें जो होते हैं ना मेरे भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। देखो कितना आसान है, इसे समझो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है ट्रायंगल का, व्हेन वन साइड, ध्यान दो, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड द एंगल फ्रॉम द आउटसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो ये डेफिनेशन बता रहा है एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। आप किसी भी देखो कि ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है, किसी भी एक साइड को, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे, तो मैं सपोज मैं इसे एक साइड को एक्सटेंड में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। जब ये ट्रायंगल सॉरी जो एंगल बना, तो इसी एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल का नाम होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो समझ में आया ना। तो अगर देखो मैं अब मैं सपोज कि मैं इस साइड को मैं इंक्रीज कर दूं यहाँ से, तो ये वाला एंगल मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अगर मेरा दिल करे मैं इसे बढ़ा दूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आया ना कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या। किसी भी साइड को आप इंक्रीज कर दो, अगर वो इंक्रीज करते हो तो वहां जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, इट इज ऑलवेज एडजेसेंट टू द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये हमेशा एडजेसेंट होता है इंटीरियर एंगल के। और एडजेसेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लेक्चर भी अवेलेबल है आपके प्लेलिस्ट में, प्लीज उसे जरूर देख लेना। देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। अब इसका प्रॉपर्टी होता क्या, देखो क्वेश्चन ये एक्सटीरियर एंगल, पहले हम ये जानेंगे एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। अब ये देखते हैं उसका यूज कैसे आता है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अभी हमने देखा कि ट्रायंगल के अंदर 3 क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। तो लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब हम एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं वो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। सपोज मैं इसे लेता हूँ एक्सटीरियर एंगल, ये क्या लेते हैं मेरे भाई, मैं इसे लिया एक्सटीरियर एंगल। तो कह रहा है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो देखो अपोजिट एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये दोनों, मैं इसे इंटीरियर एंगल 1 ले लेता हूँ, मैं इसे इंटीरियर एंगल 2 ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टी ये कहता है कि इनका सम, इस एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा हमेशा एंड हमेशा। अब देखो यहाँ पे ये तीसरा एंगल जो बचा, ये इसके क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है, ये इसके एडजेसेंट होता है। यही चीज यहाँ पे अभी लिखा हुआ था, है ना। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको यूज करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि टोटल नंबर एक ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब बन सकता है, मैक्सिमम 6 एक्सटीरियर एंगल बन सकता है एक ट्रायंगल के अंदर, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्या है, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, एंगल ए कितना दे रखा है उसने, 60 दे रखा है, एंगल बी उसने 50 दे रखा है। आपसे पूछा है मुझे एक्सटीरियर एंगल बताओ वर्टेक्स सी। देखो यहाँ पे ये ए,
ये बी और ये सी। अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले वर्टेक्स ही बताया था। तो आपको पता है ये वर्टेक्स होता है, तो कह रहा है कि एक्सटेंड एंगल कहाँ पे मुझे निकालना है, वर्टेक्स सी पे। तो आप क्या करोगे, इसे एक्सटेंड कर दोगे, यहाँ पे आप क्या बना लोगे मेरे भाई, एंगल सी बना लोगे। ठीक, एंगल सी बना लोगे। अब यहाँ पे कह रहा है एंगल ए का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, उसने उसने दे रखा है 60, तो यहाँ पे 60 लिख दो। और एंगल बी का कितना दे रखा है भाई, 50 दे रखा है, तो यहाँ पे 50 दे रखो। आपसे पूछा है मुझे एक्सटेंड एंगल बताओ, तो एक्सटेंड एंगल देखो यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू, हमने क्या बताया, एक्सटेंड एंगल जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे, 60 प्लस 50, अब इन दोनों को ऐड करो, कितने हो गए मेरे भाई, 110। तो एक्सटेंड एंगल का सम कितना हो गया, 110 हो गया। कितना आसान है, इससे आसान और आपसे क्या ही पूछा जा सकता है। आया ना समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं ना हुआ ना, कितना आसान है ना मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे ये मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, इसमें देखो इनर ट्रायंगल आपको दे रखा है, एक्सटेंड एंगल इसमें आपको गिवन है, इसमें आपको एक्सटेंड एंगल गिवन है कितना, 130 डिग्री। और आपको एक ऑपोजिट एंगल आपको गिवन है, दूसरा आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस हिंट से दे दूं आपको, पी क्यू आर ऐसा किसी भी इसमें ऐसा नहीं बोला है कि भाई आप वर्टेक्स सी को बढ़ाओ, ए को बी को, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो, सिंपल सा मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये आपको दे रखा है 130 डिग्री दे रखा है, और आपको पूछ रहा है कि वन अपोजिट एंगल इसका गिवन है कितना, 70 डिग्री गिवन है, और दूसरा आपसे पूछा है। तो आपको कितना आसान है, इसका इक्वेशन बना लो। मैं कोई इक्वेशन चलो बना ही देता हूँ मैं इसे भी। तो देखो एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंड एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटर एंगल, मतलब 70 प्लस एक्स। तो आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे और हमें आप कमेंट करेंगे इसका वैल्यू कितना है। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताओ और बोलो सर बहुत मज़ा आया यार, है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।